नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये लल्लन टॉप है और इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने 20 जुलाई के दिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। इस सवाल का जवाब अभी तक पुष्ट तो नहीं है, लेकिन दावे और आरोप संगीन हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में जो ईएनटी वार्ड है उसमें भर्ती हैं शेख इरशाद मंसूरी। लल्लन टॉप ने उनसे डिटेल में बातचीत की। हमने कॉल पे बातचीत की, कॉल रिकॉर्डिंग भी की। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको पैलेट गन से मारा गया है। जबलपुर के रहने वाले शेख इरशाद मंसूरी जब 20 जुलाई के दिन, जो गुड़गांव में नौकरी करते हैं, 20 जुलाई के दिन जंतर मंतर आए थे प्रदर्शन में हिस्सा लेने, तो उन्हें अचानक से 3:30-4 बजे के आसपास अपने चेहरे और बॉडी के ऊपरी हिस्से में चोट महसूस हुई थी। वो ब्लीड करने लगे। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज हुआ तो पता चला कि हाँ, शेख इरशाद मंसूरी को पैलेट गन से मारा गया है, ऐसा उन्हें डॉक्टरों ने बताया है। हमने कुछ बातचीत की है उनसे, ये देखते सुनते चलिए। सवाल: 20 जुलाई के दिन संसद मार्च के दौरान आपके साथ क्या हुआ था? इरशाद का जवाब: मैं 3:30 बजे के बाद प्रोटेस्ट साइट पर गया। मैं राजीव चौक से जंतर मंतर की ओर जा रहा था। मैंने देखा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लोगों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस मारना शुरू कर दिया। लोग पीछे हटते गए। पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल जारी रखा। हम काफ़ी पीछे आ गए थे, तो उस सड़क के आखिर में पुलिस ने भी फोर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये देखकर जो छात्र पीछे हट गए थे, वो अपने हाथ हवा में उठाकर धीरे धीरे आगे आने लगे। मैं भी उनके साथ ही था। प्रोटेस्टर कहने लगे कि प्लीज़ सर, हम एंटी नेशनल नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं। लेकिन तभी मैंने देखा कि नीले कपड़े पहने एक जवान सामने आए। उनके पास एक गन थी। उन्होंने गन के साथ पोजीशन ली। मुझे लगा कि वो डरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अचानक से फायर कर दिया। उससे निकले मटेरियल ने मेरे चेहरे को, मेरी स्किन को अलग अलग जगहों पर पेनिट्रेट किया। मैं बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। आसपास मौजूद स्टूडेंट्स ने मुझे देखा। उन्होंने कपड़े की मदद से मेरी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की। एक स्टूडेंट फिर मुझे स्कूटी पर लेडी हार्डिंग अस्पताल लेकर आया। सवाल: जब आरएएफ के जवान ने आप पर फायर किया था, तो वो आपसे कितनी दूरी पर था? इरशाद का जवाब: वो मोटा मोटी मुझसे 50 मीटर की दूरी पर था। सवाल: जब जवान ने आप लोगों पर फायर किया तो गन की बैरल हवा में थी या आप लोगों की तरफ पॉइंटेड थी? इरशाद का जवाब: नहीं, वो हमारी ओर ही पॉइंटेड थी। पहले हमें लगा कि वो डरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फायर कर दिया। सवाल: आपको कैसे पता चला कि आपको पैलेट गन से मारा गया है? इरशाद: मुझे नहीं पता था कि पैलेट गन नाम की कोई चीज़ होती है। जब मैं अस्पताल आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि काफ़ी सारे पैलेट्स आपकी बॉडी के अंदर धंसे हुए हैं। उनकी संख्या 40 से भी ज़्यादा है। 3 जगह ज़्यादा चोटें थीं। एक पैलेट गर्दन में मौजूद नस के पास जाकर धंस गया, एक मेरी आँख की मसल के पास और एक मेरे गाल में। सवाल: आपकी कितनी सर्जरी हो चुकी है? इरशाद का जवाब: मेरी 3 सर्जरी हो चुकी है। मैक्सिमम पैलेट्स निकाले जा चुके हैं। जो ज़्यादा अंदर धंसे थे वो निकाल लिए गए। जो ऊपरी सतह पर हैं उन्हें बॉडी खुद निकाल देगी। सवाल: क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? इरशाद: मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने देश से ऊपर नहीं हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ, मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज़ हमेशा मेरे देश के साथ है। मेरी ज़िंदगी हमारे देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो नकार दिया है। यहाँ पे नाम आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, सीआरपी, उसके तहत काम करने वाली रैपिड एक्शन फोर्स का, क्योंकि 20 जुलाई के दिन रैपिड एक्शन फोर्स तैनात थी। अगर आप सुन सकें आप इरशाद की बात, तो आप समझ पाएंगे कि वो साफ कह रहे हैं कि हाँ, आरएएफ के लोग थे जिन्होंने गन के बैरल को हमारी तरफ पॉइंट किया और फायर किया था। ध्यान रहे कि पैलेट गन, उसको इस्तेमाल करने के कुछ खास नियम हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, और उन्हीं क्राइटेरिया के तहत उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। साफ तौर पर बता देते हैं कि 20 जुलाई को जब लल्लन टॉप की अलग अलग टीमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कवर कर रही थी, उस समय हमने देखा था कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने एक बैरल गन अपने साथ रखी थी जिससे पैलेट्स फायर किए जाते हैं। बैरल के सामने स्प्लैश गार्ड लगे हुए थे जिससे जो पैलेट है वो इधर उधर रिकोशे होकर और कहीं आसपास के लोगों को न लगे।
और भी कई सारे दावे हैं। सफदरजंग में अस्पताल में भर्ती एक हैं, आउटलुक पत्रिका के एक पत्रकार हैं, और अलग अलग इलाकों से भी साहिल लोचाफ नाम के एक व्यक्ति हैं, नजफगढ़ के रहने वाले, उनको भी पैलेट गन से चोटें आई हैं, ये भी कहा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने तो नकार दिया है, लेकिन अभी सीआरपी और आरएएफ की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि हाँ पैलेट गन चलाई गई थी या नहीं चलाई गई थी। लल्लन टॉप सवाल पूछ रहा है, जवाब मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। मैं सिद्धांत हूं, कैमरे के पीछे हेमराज हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।